जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं द्विघात समीकरण का ये सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे, है ना। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखे थे 32 तक देखे थे, हम लोग क्वेश्चन नंबर आज देखेंगे 33 से देखेंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। 33 नंबर में आपका कह रहा है cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0। तो हमें कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बाई ए फॉर्मूला के हिसाब से, इसका होल स्क्वायर। इसका कितना आता है, सी बाई ए फॉर्मूला के हिसाब से। बी के स्थान पे कितना है, माइनस बी। ध्यान दीजिए बी एक तो फॉर्मूला वाला, यहाँ पे कितना है माइनस बी, है ना। ए के स्थान पे कितना है सी, और टोटल का क्या है होल स्क्वायर माइनस 2 गुने सी। सी के स्थान पे कितना है ए, और ए के स्थान पे कितना है सी। ध्यान दीजिएगा तो ये अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका माइनस माइनस प्लस, प्लस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac। एलसीएम आप लीजिएगा तो सी स्क्वायर, इधर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2ac। आप देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किसमें है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे सी स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 34 में आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है दिया गया है माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने का रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस फार्मूला वाला बी का मान कितना 4, ए का मान कितना माइनस 3, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 4/3। आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण दिया है के मूलों का योगफल 12 है और गुणनफल 3 है। तो समीकरण निकालने का रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 12, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 3। तो आपको समीकरण तो पता होना चाहिए ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 12 तो हो गया 12x, यहाँ कितना हो गया प्लस 3 बराबर 0। आप देख लीजिए ऐसा ऑप्शन आपका किसमें दिया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में कह रहा है वास्तविक संख्या अल्फा को द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य कहा जाता है यदि शून्य के बराबर हो। ध्यान दीजिएगा तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप चलिए, है ना। हम लोग देख रहे हैं 36 नंबर में। 36 नंबर में आपका जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का शून्य कौन सा है, अल्फा है। दैट मीन्स अल्फा क्या, x का मान है, तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। ध्यान दीजिएगा ए अल्फा के स्थान पे क्या डाल देगा, सॉरी ए x के स्थान पे अल्फा स्क्वायर, बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। आप देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन आपका मिल जाएगा सी नंबर में, है ना। सी में नहीं, आपका डी नंबर में, है ना। डी नंबर में इसी प्रकार के ऑप्शन है, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, 37 नंबर में कह रहा है कि x बराबर 2, वही x बराबर 2, जैसे यहाँ पे x का मान कितना था अल्फा था, यहाँ पे x का मान कितना है 2 है। तो कह रहा है एक आपका इक्वेशन दिया गया है x² माइनस x माइनस 6, इसका मान पूछ रहा है कितना होगा। तो आप जहां जहां पे x है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। अब क्या करता हूं मैं, 2 के स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ कितना 6, अब निकाल दिए 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 6 कितना हो गया 4 माइनस कितना 8 बराबर कितना हो गया माइनस 4। आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर कितना हो जाएगा, है ना, माइनस में 4, 2 माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ हो गया 4 2 6, 6 में से 6 गया कितना हो जाएगा 0। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे।
38 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? 38 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो समीकरण क्या होगा? अल्फा बीटा दिया समीकरण, यदि द्विघात समीकरण का सूत्र आपसे पूछ रहा है ना, तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है आप याद रखिए, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। आप देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किसमें आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का आंसर क्या होगा, क्या क्वेश्चन कर रहा है, हमें दिया गया है ए एक्स स्क्वायर, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो, यानी कि अल्फा बराबर बीटा हो, है ना, तो क्या होगा, प्रत्येक मूल जब अल्फा बराबर बीटा था, अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस बी बाई टू ए होता, आप फॉर्मूला ही आप इसको है आप याद कर लीजिएगा, माइनस बी बाई टू ए किस ऑप्शन में है आपका, सी नंबर में दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चालीस नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन से दिया गया आपका 2x² माइनस एक्स माइनस 3 का शून्यक इतना और इतना होगा ऑप्शन, है ना, तो आप दो तरीका से आप निकाल सकते हैं, एक तो फैक्टर करके आप निकाल सकते हैं, फैक्टर करके निकाल लेते हैं आसान होगा, है ना, 3 दूने 6 घटा करके लाना है 1, तो हम इसको क्या कर देंगे 3 का 3 और घट करके आ गया 1, 3 दूनी 6 और ये 2 में से 3 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, एगो x बचेगा बराबर 0। अब इन दोनों में कितना कॉमन है x, यहाँ पे कितना बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ पर कितना कॉमन 1, 2x माइनस 3 बराबर 0, दोनों से कॉमन कितना हो जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ पर कितना बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार चलेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर कितना 3/2। अब यहां से चलते हैं तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना -1। अब देख लीजिए 3/2 और 1 -1 किस ऑप्शन में, 3/2 और -1, 3/2 और -1 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी नंबर में आपका दिया गया है। अब ध्यान दीजिए 41 नंबर क्वेश्चन से बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपका दिया गया है, लिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac को समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हम लोग क्या कहते हैं, तो इतना बराबर डी होता है ना, इसी को तो हम लोग कहते हैं विवेचक, या इसी को हम लोग कहते हैं विवितकर, है ना, तो विवेचक या विवितकर आप देखिए किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, डी नंबर में दिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में आपका क्या दिया गया, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अर्थात हम क्या कह सकते हैं इसका मान कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा, यानी प्लस में होगा, तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है, दोनों मूल आप याद रख लीजिएगा, दोनों मूल वास्तविक होता है, और क्या होता है, और क्या होता है असमान होता है, क्या होता है वास्तविक असमान। अगर यही रह जाता बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तब हम लिख लेते हैं दोनों मूल वास्तविक, और क्या कह देते हैं, और क्या कह देते हैं समान कह देते हैं। लेकिन अगर ऐसा रहता बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तब क्या हो जाता, काल्पनिक हो जाता, है ना। 43 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 43 नंबर में आपका दिया गया है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी बराबर 0, तो अब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आप अभी एक क्वेश्चन ऐसा बनाए थे अल्फा वाला में, अब ध्यान दीजिए एक्स का जो मान होता है वही उसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स के स्थान पे कितना एम है, एक्स के स्थान पे कितना है एम है, तो शून्य कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बी स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जब 0 हो तब आपसे पूछ रहा है कि इसका मूल क्या होता है, तो इसका दो मूल होता है ना, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, या डायरेक्ट अगर हम x बराबर निकालते हैं तब हम लोग क्या लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना, माइनस 4ac बाई 2a। आप देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किसमें दिया है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है, डी है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका दिया गया है ना 44 नंबर का। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे,
45 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। 45 नंबर में भी कह रहा है c इज लेस देन 0, है ना, c इज लेस देन 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे d नहीं दिया विवेचक बल्कि c दिया है, c इज लेस देन 0, ये d के स्थान पे यही है, d इज लेस देन 0, यही समझिए आप। और हमें कह रहा है q स्क्वायर इज लेस देन 4pr, pr है, pq नहीं pr है, pr यही बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, सेम वही चीज दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया है p एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। आप इससे तुलना कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, ए के स्थान पे p है, b के स्थान पे q है और c के स्थान पे कितना है, r है। और जो हम लोग d निकालते हैं विवेचक, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे लिखा है c, है ना, क्या लिखा है c, और c बराबर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4, और ए के स्थान पे कितना हो जाएगा p, और c के स्थान पे कितना हो जाएगा r, n हो जाएगा। अब हमें यहाँ कंडीशन दिया गया है, क्या दिया गया कंडीशन, कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे यानी कि d इज लेस देन 0, तो यहाँ d इज लेस देन 0, यहाँ c इज लेस देन 0, और c के स्थान पे क्या लिख देंगे, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr लेस देन 0, इसको भेज दीजिए इस साइड, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर लेस देन 4pr। आप ऐसा ऑप्शन देख लीजिए किसमें आपका दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ए है, ठीक है ना। चलिए 46 नंबर क्वेश्चंस आप ध्यान दीजिए। फोर्टी 46 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, यानी कि हमें x का मान दे दिया है 2, अब हमें पूछ रहा है ये किसका है, तो आपको तो बिना ऑप्शन से पता चलेगा नहीं। 4x माइनस 21 बराबर 0, इसमें 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 और माइनस 21, क्या 0 आएगा, तो 2 दूनी 4 और माइनस 4 के दूनी 8 माइनस 21, 21 8 कभी नहीं आएगा शून्य, इसलिए आपका ये आंसर नहीं होगा। 2 नंबर में आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0, हमें LHS में रखना है, तो 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 प्लस 5, शून्य आता ही नहीं, तो 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 5, तो ये हो गया 4 5 9 8, कभी भी शून्य नहीं आएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। सी का ऑप्शन नंबर आप रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 प्लस 1, तो यहाँ 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 1, कभी भी शून्य आएगा नहीं ना, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसका मतलब आंसर आपका डी होगा। डी भी हम लोग चेक कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, रखिए 2 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुने 2 प्लस 6, है ना, ध्यान दिए 2 गुने 2 दूनी 4 माइनस 7 के दूनी 14 प्लस 6, यानी 4 दूनी 8 और 8 6 14, क्या आ जाएगा आपका, शून्य आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आंसर आपका, डी हो जाएगा। चलिए ये आपका था 46 नंबर क्वेश्चन था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्टी 47 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, 47 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका दिया 47 नंबर, ध्यान दीजिएगा। √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 में अल्फा प्लस बीटा, बहुत आसान है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, है ना, माइनस b के स्थान पे कितना 10, a के स्थान पे कितना √3, आप देख लीजिए माइनस 10/√3 किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में आपका ऐसा दिया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, 2-4 छोड़ करके आप लोगों के लिए थोड़ा सा बनाइएगा। तो अब बताइए, इसके हमें कह रहा है एक मूल 8 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए, आप इसका फैक्टर क्यों नहीं कर देते हैं, कर दीजिए ना, 8 सते 56, 8x माइनस प्लस 7x माइनस 56 बराबर 0, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन कितना, x माइनस 8 प्लस 7 x माइनस 8 बराबर 0, x माइनस 8 और ये कितना बच गया, x प्लस 7 बराबर 0, एक बार लिखेंगे x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8, एक लिखेंगे x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना माइनस 8। ऑलरेडी हमें x का मान एगो दिया हुआ है कि 8 है, दूसरा मूल पूछ रहा था, दूसरा मूल कितना है आपका -7 हो गया ना, तो आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए,
49 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 16। ऐसे क्या निकल जाएगा? प्लस माइनस 4। आप देख लीजिए प्लस वाला माइनस वाला दोनों कौन है? ऑप्शन नंबर डी में है। 50 नंबर में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल्य क्या होंगे? अपरिमेय होंगे, पूर्णांक होंगे, परिमेय होंगे, सम पूर्णांक होंगे। तो सबसे पहले इसका वैल्यू तो आप निकालिए। तो यहाँ पर कितना? एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 5, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 5, यानी कि आप कह सकते हैं माइनस रूट अंडर 5 और प्लस रूट अंडर 5। कैसी संख्या है? अपरिमेय है ना, अपरिमेय संख्या। और किस ऑप्शन में आपका अपरिमेय दिया गया है? तो ए नंबर ऑप्शन में आपका अपरिमेय दिया गया है ना। चलिए आइए 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? 51 नंबर क्वेश्चन में दिया गया द्विघात समीकरण एक दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का पूछ रहा है विवेचक। तो विवेचक यानी कि d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना? माइनस 4 के स्क्वायर और माइनस 4 गुने a का मान 5, c का मान 2, a का मान 5, c का मान 2, 4 चौके 16 माइनस 4 पचे 20 और 20 दुने 40। अब बता दीजिए 40 में से 16 जाता है तो कितना बचता है ना? कितना बचेगा? 24। माइनस में ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, 52 नंबर में पूछ रहा है क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के विवेचक क्या होगा? विवेचक का चिन्ह क्या होगा? ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा या शून्य होगा? ध्यान दीजिए, तो यहाँ से आप निकाल दीजिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के मान कितना? माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने, ठीक है, a के स्थान पे 2 और c के स्थान पे माइनस 1, 1 के स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 के दूनी 8, 8 1 9, प्लस में आया 9 ना, तो हम लोग आंसर क्या देंगे? धनात्मक। और धनात्मक किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 53 में आइए क्या आपका कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? हमें एक दिया है कि द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक क्या होगा? विवेचक यानी d बराबर ज्ञात कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के स्थान पे माइनस 4 माइनस 4 गुने ए के स्थान पे कुछ नहीं तो 1, सी के स्थान पे कितना? 2, 4 चौके 16 माइनस 4b। आप देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में है? 16 माइनस 4b आपका दिया गया है सी नंबर ऑप्शन में। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 54 नंबर में हमें कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ध्यान दीजिए माइनस फार्मूला वाला और बी के स्थान पे माइनस 4, ए के स्थान पे कितना? 3 हो गया कितना? 4/3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ना, 4/3। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया 4/3? ऑप्शन नंबर आपका क्या दिया गया है? डी दिया गया है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 55 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं तो 2 गुने 3 कितना है? 6, और हमें जोड़ करके कितना लाना है? 2√6 और गुना करके लाना है 6। तो कैसे आएगा? ध्यान दीजिए समझिएगा, 3x स्क्वायर माइनस √6x और माइनस √6x। अब ध्यान दिए √6 हो गया 2√6, अब माइनस माइनस प्लस और दोनों के गुना कीजिएगा तो 6 आएगा, √6 गुने √6 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, थोड़ा बारीकी से दीजिएगा, एक लाइन और मैं इसको तोड़ देता हूं। इसको लिख सकते हैं √3 गुने √3x आपके लिए, माइनस इसको हम लिख सकते हैं √2 गुने √3x, माइनस इसको भी लिखते हैं √2 गुने √3x, इसको मैं लिख सकता हूं √2 गुने √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों में आप कॉमन लीजिए और इन दोनों में आप कॉमन लीजिए, तो ये दोनों में आपका कितना कॉमन है, √3 है और x है। यहाँ कितना बचा, √3x और कितना बच गया, माइनस में √2। यहाँ से कितना कॉमन, पहले तो माइनस है और माइनस √2 कॉमन है, यहाँ से बच गया √3x और माइनस कितना बच गया, √2 बराबर 0। अब दोनों में से आपका कॉमन कितना हो जाएगा, तो √3x माइनस √2, यहाँ कितना बच गया, √3x माइनस √2 बराबर 0। आप एक बार इतना कर दिए, √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x बराबर कितना, √2, तो x बराबर कितना, √2/√3। अब ध्यान दें, इधर भी तो वही चीज है, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू कितना हो गया, √2, तो x बराबर कितना हो गया, √2/√3। तो √2/√3 और √2/√3 आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, बी है। कितना ऑप्शन नंबर है, बी है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 56 में आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 आपका कह रहा है x² माइनस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल्य बराबर होंगे तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल्य बराबर का मतलब d बराबर 0, अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि b² बराबर 4ac, b के स्थान पे है माइनस k, तो माइनस k का होल स्क्वायर और 4 गुने a का मान 1, c का मान 4, k² बराबर हो गया 16, तो k बराबर प्लस माइनस √16, तो k बराबर प्लस माइनस कितना हो गया 4। देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए 57 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दे रहा है, कह रहा है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य सामान्य होंगे। मूल्य समान होंगे यानी कि d बराबर 0, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि b² बराबर 4ac। आप देख लीजिए b² बराबर 4ac कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलिए हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 58 में, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 58 में आपका क्या दिया है बाबू। क्वेश्चन नंबर 58 आपका कह रहा है x², ध्यान दीजिएगा, x² प्लस 3px प्लस 2p² इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर दिया गया है α² प्लस β² बराबर 5, है ना। α² प्लस β² बराबर कितना दिया, α² प्लस β² बराबर दिया है 5। तो α² प्लस β² का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा बराबर 5। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यहां से आप निकाल लीजिए, कितना होता है माइनस b/a ना, तो b के स्थान पे कितना है 3p, a के स्थान पे इतना, तो कितना हो गया 3p हो गया। ध्यान दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए c/a, c के स्थान पे कितना है पूरा ये c है ना, कितना 2p² बटा 1, तो टोटल कितना हो गया 2p² ना। अब पुट कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 3p का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 2p² बराबर कितना 5। यहाँ कितना 3 3 9 p² माइनस 2 दूनी 4p² बराबर कितना 5। अब दोनों घटाइए कितना बचेगा 5p² बराबर हो गया 5, तो p² बराबर 5/5 कट के ना, तो p² बराबर कितना हो गया 1, p² बराबर 1। तो आप बताइए यहां से p बराबर √अंडर प्लस माइनस 1, तो p बराबर कितना प्लस माइनस 1। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में ऐसा है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है बाबू, आपका ऑप्शन नंबर सी है ना। चलिए ये आपका था क्वेश्चन नंबर 58 नंबर, है ना। क्लियर करते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, इस चीज को ध्यान दीजिए। हमें दिया गया है 2x² माइनस px माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का एक मूल्य 3 दिया है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि x बराबर कितना दिया है 3 दिया है, -3 है ना, कितना है -3 है। तो जहां जहां x है वहां वहां आप -3 रख दीजिए, अपने p का मान निकल जाएगा।
तो 2 गुने -3 का होल स्क्वायर माइनस p गुने -3 और -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ 3 3 9 ना, तो 2 गुने 9 और माइनस माइनस प्लस 3p और -3 बराबर 0। 9 के दूनी 18 प्लस 3p -3 बराबर 0। 18 में से 3 गया, कितना बचेगा 15 प्लस 3p, एकदम बच्चा की तरह बता रहा हूँ। 15 बराबर भेज दीजिए इधर, है ना, -3p, इसको भेज दीजिए बटा में, 15 बटे -3 बराबर बच दिया 15, माइनस ऊपर चल जाएगा ना, इसलिए p बराबर कितना बचा -5। आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना है, सी। क्लियर करते हैं। 60 नंबर देखिए, साठ नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5। हमें कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात किया था, x का मान कैसे आप निकालिएगा, ये आपका नहीं दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप याद कीजिए, है ना, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर दीजिए ना बाबू। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना 5, तो ए स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5, ए स्क्वायर उधर चल गया तो कितना हो गया 5 प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 9, एक्स बराबर प्लस माइनस 3। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए प्लस माइनस 3 किस में दिया है, क्वेश्चन नंबर 60 के बी नंबर ऑप्शन में आपका ऐसा दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 नंबर देखते हैं, 61। में देखिए क्या कह रहा है। 61 में आपका दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल्य निम्नलिखित में से होगा। तो आप दोनों मूल्य निकाल लीजिए, जो आएगा उसको मैं कह दूंगा एक मूल्य है। तो यहाँ से कितना हो गया 12 दूनी 24 और 8 दिया 24, 5 बचेगा ना, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस कितना 3x माइनस 12 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, 2x कॉमन तो x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन तो x प्लस कितना हो गया 4 इज इक्वल टू, दोनों से कितना कॉमन x प्लस 4। यहाँ पर कितना बचा 2x माइनस 3, है ना। अब इसको लिखेंगे एक बार, इतना बराबर 0 तो x बराबर -4, इसको एक बार लिखेंगे तो x बराबर 0 तो 2x बराबर 3 तो x बराबर कितना 3/2। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 61 के किस ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, -4 दिया है ना, तो -4 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। चलिए 62 में आपका दिया गया है अल्फा बीटा दिया है ना, अल्फा बीटा हमें दिया है, एक समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 का अल्फा बीटा, इसका क्या आपका दिया गया है मूल्य है। तो हमें निकालने का रहा है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। मैं बताया था इतना बराबर कितना होता है ना, तो माइनस बी बटा सी होता है। अब माइनस फार्मूला वाला b का मान कितना 2 और c का मान कितना 3, तो आपका कितना हो गया -2/3। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए आंसर कितना हो जाएगा आपका सी। 63 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया, सेम वही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसमें भी कह रहा है 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा माइनस बी बटा सी, माइनस फार्मूला वाला, अब बी के स्थान पे -3, ए के स्थान पे 1, तो माइनस माइनस प्लस ना 3। देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना है -b/c, सी के स्थान पे 5 है ना 5, तब 3/5, 3/5 किस ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप छोड़िएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां हमें एक समीकरण दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, -2b इंटू ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0
के मूल्य बराबर होंगे तो मूल्य बराबर का मतलब है डी बराबर 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यही ना, या बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी के स्थान पे ये पूरा आपका बी है, ये पूरा आपका क्या है बी है, तो -2b इंटू ए प्लस सी टोटल का होल स्क्वायर बराबर 4 गुने ए के स्थान पे ये पूरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और गुने सी के स्थान पे ये पूरा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब ये दोनों पे स्क्वायर होगा, -2b का भी होल स्क्वायर होगा और ए प्लस सी का भी होल स्क्वायर होगा, है ना, बराबर 4 गुने। अब मैं इन दोनों का गुना करता हूँ, इसको इससे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको इससे ध्यान दीजिएगा, तो आ जाएगा b4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना होगा 2 दूनी 4 बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर टूट जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना 4 गुने ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये कुल में गुना है 4 ना, है ना, तो कितना है ये कुल में गुना था ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपसे पूछता है ना, ये 4 से 4 आपका कट गया, b से आप गुना कर दीजिए, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a बी स्क्वायर सी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों अपोजिट साइड कटेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों अपोजिट कट जाएगा। इधर कितना बचा 2ab स्क्वायर सी, उधर कितना बचा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b4। मैं इसको उस साइड भेज देता हूँ, ठीक है, उसको उस साइड भेज देता हूँ, तो कितना बचेगा पहले से उधर कितना है ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ b4 होगा, ये b4 बचा ना, ठीक है b4 और इधर से उधर जाएगा तो माइनस में 2ab स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। अब दिमाग जो लगाना है मुझे यहीं पे लगाना, मैं इधर बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा ac का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और -2 a के स्थान पे ac और b के स्थान पे कितना b स्क्वायर बराबर 0। देखिए सेम वही चीज है, होल स्क्वायर मैंने सेम वही चीज किया। इससे हमें फायदा क्या हो जाएगा ac माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर बराबर 0, तो ac माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 यानी कि ac बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। आप देख लीजिए बी स्क्वायर बराबर ac, बी स्क्वायर बराबर ac क्वेश्चन नंबर 64 में बी स्क्वायर बराबर ac किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आई होप आप अच्छे तरीके से इसको आप समझे होंगे। अगर करियर वाला पे आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को आप क्या कीजिए शेयर कीजिए। थैंक यू, हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।